हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। आपको तो पता ही है कि मेरी हर रोज़ किचन के साथ ही शुरुआत होती है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ। लेकिन एस्पिरेंट वाली जो मेरी सुबह वाली पढ़ाई होती है ना, वो कभी भी नहीं हो पाती। अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। सर्दियों में मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना, ये मॉर्निंग का जो गर्मियों वाला रूटीन होता है, तो इसमें जो है मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। उसका कारण यही है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो मुझे उनके लिए टिफ़िन बनाना होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन में ही आ जाती हूँ और यहाँ पर जो है मैं लंच की तैयारी करती हूँ। और अगर मैं लंच बाद में बनाऊँगी तो फिर लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं लंच प्रिपेयर कर देती हूँ और उसके बाद अपने बाकी के काम करने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई कर पाती। लेकिन जिससे मैं सुबह को उठकर पढ़ाई नहीं कर पाती, वैसे ही मैं दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। जैसे दोपहर होती है गर्मियों वाली, तो उसमें जो है हर कोई जो है 1 से 1.5 घंटा रेस्ट कर लेता है। कभी का मैं नहीं बोलती कि कभी लेट जाती होंगी, लेकिन मैं कभी भी जो है रेस्ट नहीं करती हूँ बीच में, और ना ही सोती हूँ। बस उसके बाद जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मेरी पढ़ाई और पढ़ाई, वही जो है मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। तो इसलिए फिर मैं मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ, क्योंकि रात में भी लेट हो जाता है। तो फिर 6 से 7 घंटे की नींद भी पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डेली 6 से 7 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर जो है हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर हम कोई भी काम जो है टाइम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 2 से 3 घंटे की नींद सिर्फ तब ले सकते हैं जो हमें 1-2 दिन करना हो। लेकिन अगर हमें डेली का टारगेट बनाकर चलना है, तो फिर हमें अपना टारगेट पूरा इस तरीके से लेकर चलना है जो बीच में डिस्टर्ब भी ना हो और हमारी हेल्थ इशू भी ना हो, और हम उसे अच्छे से प्रॉपर जो है कर पाए। क्योंकि रात में भी लेट नाइट हो जाता है सोने के लिए, जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक बच जाते हैं। और 11 साढ़े 11 बजे अगर हम सो गए तो फिर हम कितने बजे जगेंगे? 4 बजे। 4 बजे जगकर हमारी कितनी नींद पूरी होगी? अब आप ही लगा लीजिए, 3 घंटे की, 4 घंटे की। और 3-4 घंटे की नींद सफिशेंट नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, और जो रियलिटी होती है वही मैं आपको बताती हूँ। 6 से 7 घंटे की नींद जब हम रोज़ कंपलसरी नहीं करेंगे अपनी पूरी, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कल ही मेरी एक व्यूवर्स का कमेंट आया था, तो वो अपनी स्टडी जो है करती हैं, पर वो मुझे लिखती है कि दीदी, जब भी मैं अपना थोड़ा सा फोकस अपनी स्टडी पर करती हूँ, तो तभी कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिससे मेरा ध्यान जो है भटक जाता है, या मैं पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को नहीं कर पाती। तो वे मुझसे यही पूछ रही थी कि दीदी कोई सजेशन दीजिए आप, मतलब कि किस तरीके से मैं अपने माइंड को शांत रखूँ, या इन सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डियर, यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते ही होते हैं। और जब हम किसी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, या हम कोई भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा एम है कि हमें ये पाना है, चाहे वो हमारी जॉब हो, स्टडी हो, या कोई भी पढ़ाई हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, ये नहीं है कि केवल पढ़ाई ही। तो उस टाइम पर जो है सफलता की राह में बहुत सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं। ये आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। बस ज़रूरत है इन चैलेंजेस को हंसकर मुकाबला करने की, क्योंकि जितना हम हंसकर इनका मुकाबला कर लेंगे, इनसे नहीं डरेंगे, उतनी ही जल्दी हम इनको पार कर जाएंगे। और कहते हैं ना कि जो डर गया वह मर गया, ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। और यदि हम में इन चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत और साहस, आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं है, तो फिर तो हमारा सफल होना भी संभव नहीं है। सफलता के रास्तों में आने वाले चैलेंजेस हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। हमें जीवन का सही मार्गदर्शन समझाते हैं, कि हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से चलना है और कैसे लेकर चलना है। ये चैलेंजेस तो हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम कितना सह सकते हैं, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम इसको किस तरीके से पार कर सकते हैं। चैलेंज एक ऐसा आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा हमें दिखाता है। चैलेंज हमें मजबूत बनाते हैं। जितने भी हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, क्योंकि ये चैलेंज भरा जीवन हमें संघर्षशील बनाता है, साहसी बनाता है, दृढ़ बनाता है कि हम डटे रहें, पीछे ना हटें। और वैसे भी हर किसी की लाइफ में चैलेंज नहीं देता भगवान। चैलेंज भी उन्हीं लोगों को देता है जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, साहस होता है कि वह उनसे लड़ सके।
उनका डटकर मुकाबला कर सकें, चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कभी पीछे हटने का नाम न लें, बस आगे बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। तो इसलिए आप घबराइए मत, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा ही होगा। बस पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही वापस लौटना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया और उसके बाद बच्चों को लगने लगी थी भूख। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंद की बेटी आई हुई है, जो आपको दिखाई दे रही है, सामने बैठी है। और बस फिर उनके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई। तो सारे बच्चों का फरमाइश थी कि मामी मैक्रोनी बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए मैक्रोनी बनाकर उनको दी। अभी वो जो है लोग अपना देख रहे हैं अंदर टीवी, और जब तक यहाँ पर मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लूँगी। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं यहाँ पर कर रही हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में कर रही हूँ 11वीं क्लास की NCERT। और यहाँ पर जो मैंने सुबह अपना फर्स्ट स्लॉट किया था पढ़ाई का, वो मेरा था पॉलिटी से। और पॉलिटी जो है मैं कर रही हूँ लक्ष्मीकांत के साथ। और जो मेरा एक सब्जेक्ट है वो मेरा काफ़ी अच्छा जो प्रिपेयर हो चुका है अच्छे से, और जिसको पढ़ने में मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वो पॉलिटी ही है। तो मुझे पॉलिटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है, और मेरा वो काफ़ी हद तक जो है मेरा वो कंप्लीट भी हो चुका है। लेकिन जो अभी चैप्टर बचे हैं उनका मुझे अच्छे से रिवीजन करना है, और बस उन्हीं का मैं कर रही हूँ। कुछ एक मेरी व्यूवर्स का कमेंट आया था, तो वो मुझसे कह रही थी कि दीदी पीसेस के लिए जो है बुक लिस्ट बता दीजिए। तो डियर, मैंने बुक लिस्ट जो है काफ़ी बार बता रखी है, और प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। वैसे मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और ज्योग्राफी के लिए आपको 11वीं-12वीं क्लास की NCERT पढ़नी है, इकोनॉमिक के लिए भी आपको 11वीं-12वीं क्लास की NCERT पढ़नी है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया पढ़नी है। और मेरे पास जो है मैं आपको वही बता रही हूँ, पर्यावरण के लिए मैंने दृष्टि वालों के लिए है। तो इसी तरीके से जो है ये कुछ बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, और ये बुक मैं वही बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया है, जो मेरे पास अवेलेबल है। और अगर आपको फुल डिटेल में देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर जो है मैं करने लगी थी करंट अफेयर्स की क्लास, और उसमें जो है पहले मैंने संसद टीवी को देखा, उसमें मैंने 1-2 न्यूज़ देखी जो वो बताते हैं कि आज की डेट में क्या क्या इतिहास में घटा था। उसके बाद मैंने स्टडी IQ चैनल से जो है फिर जो ये सर पढ़ाते हैं इनका जो है एनालिसिस देखा, ये क्या बता रहे थे। तो बस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और जो मुझे लगता है कि नहीं ज़्यादा नहीं है, बस सुनकर ही काफ़ी है, तो उनको मैं सुन लेती हूँ। क्योंकि कई बार आप बोलते हो ना कि दीदी आप करंट अफेयर को ऐसे ही सुनते हो या नोट भी करते हो, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।